सुप्रभात विद्यार्थियों। कल मैंने आपको जैसे कि टॉपिक करवाया था वर्णमाला। वर्णमाला यानी इसके अंदर क्या है, संस्कृत में कितने वर्ण हैं, तो टोटल मैंने आपको बताए थे 46 वर्ण, जो इसके अलावा अयोग वाहक थे। इसके बाद में वर्ण विच्छेद आपको करके बताया था, एक शब्द बताया था। वर्ण विच्छेद यानी सभी वर्णों को अलग अलग करना। इसमें कि मैंने आपको एक वर्ड बताया था राम, इसका र प्लस आ की मात्रा है साथ में, यानी कि आ। प्लस आ के बाद में है म, और म अनंत में है इसलिए इसके बाद में आएगा अ। अ में अ का योग हुआ है, और अ के पश्चात देखिए इसमें वर्ड के साथ में है विसर्ग भी लगा हुआ, तो हमें विसर्ग भी लगाना है। तो कल मैंने ये आपको दिए थे। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि कोई भी 5 वर्ड, 5 शब्द, यानी कि जैसे कि ये राम शब्द है, उसी तरह से 5 शब्द हैं, उनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। और एक्सरसाइज में बताया था, यानी अभ्यास हेतु आपको कहा था। अब देखिए आज इससे आगे, जैसे कि ये राम शब्द आपको करवाया था मैंने, आज इससे आगे मैं आपके ले रहा हूं। ये कक्षा 6 से 10 सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए सभी प्लीज ध्यान दें। आज मैं आपके इसमें ले रहा हूं वचन, पुरुष और लिंग। तो वचन सबसे पहले आता है, सबसे पहले आते हैं वचन। अब है संस्कृत में वचन कितने हैं? अब जैसे हमने पढ़ा है हिंदी में तो 2 वचन है, तो संस्कृत में वचन कितने हैं? इसका आंसर है संस्कृत में ये वचन जो है वो है 3 प्रकार के। तीन प्रकार के, जैसे कि हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन ये 2 होता है, संस्कृत में ये 3 प्रकार के वचन है। यानी कि पहला एक वचन तो है ही, पहला तो एक वचन है, और दूसरे नंबर पे इसमें चेंज होगा, यानी तीसरा जो बहुवचन है वो भी आ जाएगा, इसमें बहुवचन भी आ जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर पे एक चेंज होगा, एक और बहु, बहु यानी कि बहुत के लिए, एक यानी कि एक के लिए जो योग आता है। अब दूसरे नंबर पे क्या है? द्विवचन। संस्कृत में एक आता है वचन द्विवचन, ये होता है 2 के योग के लिए, केवल 2 के लिए यूज में आता है।
दो के लिए यूज में आता है द्विवचन, और एक के लिए एक वचन और बहुवचन है वो तीन या फिर अधिक, तीन या फिर तीन से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ये तो है संस्कृत में वचन। संस्कृत में वचन कितने हैं? तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हर जो लकार वगैरह, मतलब जितने भी, चाहे लकार हो चाहे विभक्ति हो, हर स्थान पे आपके ये वचन जरूर प्रयोग में होते हैं। उसके बाद में आता है पुरुष। पुरुष है तो ये भी कितने हैं? तीन प्रकार के पुरुष, तो ये भी है तीन प्रकार के। यानी कि पहला तो है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरे नंबर पे आता है उत्तम पुरुष। अब देखिए, अब इन्हें ध्यान से समझिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष है। अब क्या है ये? प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, या फिर इनमें किसका प्रयोग होता है? तो प्रथम पुरुष और मध्यम, प्रथम पुरुष में क्या है? किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए यदि कोई बात होती है, किसी अन्य के लिए कुछ कहा जाता है, तो वह प्रथम पुरुष में आता है। अन्य के लिए यानी कि जैसे कि अन्य, जैसे यह, वह, यह एक पुस्तक है, वह घर जा रहा है, वह किसी अन्य के लिए कह रहा है। इसीलिए अन्य पुरुष हेतु जो प्रयोग में होते हैं सर्वनाम शब्द, वो सारे के सारे आएंगे प्रथम पुरुष में। उसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष तो इसमें जिसको कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है, जैसे कि तुम है, या फिर इसका द्विवचन भी तुम दोनों, तुम सभी, जो भी है, मतलब तुम दोनों भी हो सकता है, तुम सभी भी हो सकता है। अब है तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? कहने वाला। उत्तम पुरुष में वो सर्वनाम आते हैं जो कहने वाले के लिए होते हैं, वह उत्तम पुरुष में आते हैं। तो उत्तम पुरुष में जैसे कि देखिए, कहने वाला जैसे स्वयं, मैं यानी कि स्वयं, खुद के लिए। और एक हम दोनों भी होता है इसमें, हम दोनों या हम सब, ये आते हैं उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में कहने वाला, जो कहने वाला होता है उसके लिए जो सर्वनाम शब्द है, जैसे कि मैं है, या हम दोनों हैं, या हम सब हैं, इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं वो उत्तम पुरुष में प्रयोग में आते हैं। तुम दोनों, तुम सभी, यानी कि हम जिसे कह रहे हैं उसके लिए जो सर्वनाम शब्द आएंगे, तुम दोनों, तुम सभी, तो वो मध्यम पुरुष में आएंगे। और अगर मैं और तुम, उन दोनों को छोड़कर किसी अन्य के लिए, यानी वह दोनों किसी अन्य के लिए वार्तालाप कर, किसी अन्य के लिए कोई शब्द कहीं, वाक्य कहे, तो वह प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे कि यह, वह दोनों, वह सभी, यह दोनों, यह सभी। इस तरह से ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनकी ये परिभाषा है एक प्रकार से कि इसके अंदर सर्वनाम शब्द कौन से आएंगे, इसमें कौन से सर्वनाम शब्द होंगे और इसमें कौन से सर्वनाम शब्द होंगे।
तो उत्तम पुरुष में तो स्वयं के लिए, इसीलिए जैसे कि पठती, पठत, पठंती, ये पठ शब्द धातु के रूप है, तो वो सारे उसी अनुसार प्रयोग में होते हैं। यानी पठ धातु का प्रथम पुरुष जो है पठती, पठत, पठंती, तो वह यह या वह के लिए प्रयोग होता है। सेकंड नंबर पे होता है पठसी, पठत, पठत, तो वह तुम या तुम दोनों, तुम सभी के लिए होता है। उत्तम पुरुष में जो होता है पठामी, पठाओ, पठाम, तुम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये तो आपने जितना भी पढ़ा भी है तो आपको मालूम है। अब तीसरे नंबर पे आता है लिंग, यानी वचन भी हो गए, पुरुष भी हो गए, तो तीसरे नंबर पे आते हैं लिंग। संस्कृत में जो है लिंग है तो वह भी तीन प्रकार के। अब देखिए ये टॉपिक, वचन, पुरुष, लिंग। वचन तीन प्रकार के, पुरुष तीन प्रकार के, और लिंग भी इसी भांति तीन प्रकार के हैं। लिंग भी इसी भांति तीन प्रकार के हैं। तो लिंग तीन प्रकार कौन से, जैसे कि हम हिंदी में तो पढ़े हैं हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में क्या है चेंजिंग। तो पहला लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। किसके लिए यूज में होता है, पुरुषवाची शब्दों है। पुरुषवाची शब्दों है तो यह प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि पुल्लिंग में पुरुषवाची शब्द कौन से हैं, राम है, बालक है, या विद्यालय है, जो भी। सेकंड नंबर पे आता है स्त्रीलिंग। सेकंड नंबर पे स्त्रीलिंग, ये क्या है, स्त्रीवाची शब्दों हेतु प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग किस लिए प्रयोग में लिया जाता है, स्त्रीवाची शब्दों हेतु। तो पुरुषवाचक शब्द है तो उनके लिए तो पुल्लिंग, स्त्रीवाची शब्द है तो उनके लिए स्त्रीलिंग। जैसे कि रमा, सीता, इस प्रकार के जो शब्द है उनके लिए स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, ये स्त्रीवाची शब्दों के लिए स्त्रीलिंग प्रयोग में होगा। तीसरे नंबर पे आता है नपुंसकलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और तीसरे नंबर पे है नपुंसकलिंग। तो ये नपुंसकलिंग जो पुरुष में नहीं है, यानी जो पुरुष व स्त्री शब्दों से अलग हो। तो वो क्या कहलाते हैं, नपुंसकलिंग शब्द। पुरुष और स्त्री शब्दों से अलग होने वाले शब्द नपुंसकलिंग में आएंगे। नपुंसकलिंग में जैसे कि कुछ शब्द मैं बताता हूं आपको, कमल, आप देखिए विद्यालय। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, इसमें ये ध्यान देने लायक चीज है कि अगर
अगर कमल के पीछे जैसे कि विसर्ग दिया हुआ, विद्यालय के पीछे विसर्ग है, तो ये विसर्ग युक्त शब्द है तब तो वो आएंगे पुल्लिंग में। और अगर विसर्ग है, विसर्ग नहीं है, जैसे कि कमल के पीछे क्या लगा हुआ है, कमल, और बाद में अगर म लगा हुआ हो हलंत में, कमलम, तो वो क्या कहलाएगा, नपुंसकलिंग शब्द। इसी भांति विद्यालय में देखिए, विद्यालय विसर्ग हो, विसर्ग के साथ में हो तब तो पुल्लिंग में चला जाएगा, और यदि विसर्ग के साथ में नहीं हो और उसमें पीछे म लगा हुआ हो, विद्यालयम, तो वह नपुंसकलिंग में आएगा। तो सबसे इनको पहचानने का तरीका, नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं उनमें अंत में, शब्दों के अंत में म का प्रयोग होता है। म का प्रयोग रहता है। इसी भांति यदि हम देखें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का, कि पुल्लिंग शब्द कोई हो, नहीं, चाहे वो अकारांत में हो, इकारांत में हो, उकारांत में हो, लेकिन यदि उनके बाद में विसर्ग लगा हुआ है तो वह पुल्लिंग में आएंगे। और स्त्रीलिंग में यदि आ की मात्रा होती है तो वो शब्द जैसे कि रमा, सीता, आ की मात्रा वाले सारे शब्द, यानी आ की मात्रा वाले। अब यहाँ पे ये स्त्रीलिंग में जरूरी नहीं है कि ओनली आ की, ई की मात्रा भी हो सकती है, ई की मात्रा भी हो सकती है, छोटा ई या बड़ा ई, ये भी हो सकते हैं स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्दों की तो हम पहचान कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की तो हम पहचान कर सकते हैं, परंतु नपुंसकलिंग में सबसे अलग है। नपुंसकलिंग जो है उसमें शब्द के अंत में म का प्रयोग अवश्य रहता है, म का प्रयोग। और अगर बहुवचन में है तो ये तो है एक वचन का, म का प्रयोग रहता है एक वचन में। तो शब्द जो होते हैं अधिकतर एक वचन में ही रहते हैं, एक वचन में ही रहते हैं, इसीलिए म का प्रयोग आसानी से पहचान में आएगा नपुंसकलिंग में। अब बहुवचन में हो तो आन्य का प्रयोग होता है। तो इसी बात विद्यार्थियों, मैं आज ये चैप्टर आपके, आज ये पाठ यही समाप्त करता हूं, और इसे आप जितना अधिक हो सके कृपया आप इसे अध्ययन कीजिएगा और कुछ इससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इससे आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको कल कराऊंगा, यानी ये बेसिक है, अभी बेसिक में, इससे आगे जो भी होगा मैं वो कल करवाऊंगा आपको। ओके, धन्यवाद।